ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। पुस्तक का नाम है अध्याय 39। अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। गोपियों का उद्गार अर्थात गोपियां अपने मन की बात जो है प्रभुपाद जी के माध्यम से हम गोपियों के मन की बात को सुन रहे हैं। प्रभुपाद जी जो है इस अध्याय में बता रहे हैं कि एक भक्त भगवान के बिना उसकी क्या स्थिति होती है। जो एक्चुअल में भक्त है, भगवान के बिना उसकी क्या स्थिति होती है, यहाँ पे हम गोपियों के माध्यम से सीखते हैं। कृष्ण लीलामृत लिखने का प्रभुपाद जी का उद्देश्य यही था, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ। जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसे वैसे सामान्य जनता उनके पद चिन्हों पे चलती है। तो भगवान जो आचरण कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी भगवान की कुछ लीलाओं को लेकर लोगों के मन में मतभेद होता है, द्वंद्व होता है ना। भगवान कभी भी स्वयं को हर जगह भगवान नहीं कहते। वे रहते तो सामान्य हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि हीरा जो है कभी भी अपना मूल्य नहीं करता, है ना। बड़ी बड़ाई जो करे, बड़ा जो बोले बोल, लाख टका हीरा रहे पर करे ना आपन मोल। भगवान कभी भी जो है, लेकिन क्योंकि अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गया था इसीलिए भगवान वहां पे बोलते हैं। ठीक है, खैर हम गोपियों के माध्यम से समझना चाह रहे हैं और प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भगवान से जब भक्त दूर होता है तो भक्त की स्थिति क्या होती है, परिस्थिति क्या होती है, उसकी शारीरिक मानसिक अवस्था क्या होती है। ठीक है, यह हम इस लीला से सुनते हैं। चलिए श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं। तदुपरांत गोपियां अक्रूर के कार्यों की निंदा करने लगी। पहले तो अक्रूर की बहुत प्रशंसा की थी। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण अक्रूर और ऐसे बहुत सारे संतों ने प्रार्थना किया था। कंस इतना तकलीफ दे रहा था, तब भगवान जन्म लिए थे, है ना। तो पहले तो बहुत अच्छा मान रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अक्रूर जी भगवान को लेकर जा रहे हैं तो अक्रूर जी की गोपियां निंदा करने लगी। वे कहने लगी कि अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से अगर इस अध्याय को देखें तो अलग अलग गोपियों के उद्गार हैं।
ठीक है, आज मैं नजर से देख रहा था तो मुझे पता चला कि ऐसा फील हुआ कि अलग अलग गोपियों के उद्गार हैं। ठीक है, तो इसके पूर्व जो गोपियां भगवान को जो है अपना सर्वस्व मान रही थी, और अब जो गोपियां हैं उनके प्रियतम, प्रियतम मतलब पति, पति को प्रियतम भी एक शब्द में कहते हैं। ठीक है, ये वृंदावन की भाषा है, आजकल के लैला मजनू भी बोलते हैं, बस नाम के लिए, वास्तव में नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोपियां अक्रूर जी से कहने लगी कि उनके प्रीतम से भी अधिक प्रिय कौन है? कृष्ण। कृष्ण है कौन? उनको नयनों की ज्योति। इसीलिए गोपियां पीछे कहती हैं कि आप तो हमें हमारी जो है दृष्टि ही लेकर जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि गोपियां क्या कर रही हैं कि उनके प्रियतम से भी प्रिय, अर्थात उनके पति से भी प्रिय कौन था? कृष्ण थे उनको। समझे? और कितने प्रिय थे? बोलते हैं नयनों की ज्योति। व्यक्ति को सबसे प्रिय, शरीर में सबसे प्रिय उसकी आंखें हैं, है ना? व्यक्ति किसी की तारीफ भी आंखों से ही करता है ना? अगर किसी की तारीफ की बात आए सुंदरता की, तो सबसे पहले आंखें ही शब्द आती हैं, मटेरियल वर्ल्ड में भी। तो इसीलिए आंखें बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें नहीं तो ये संसार में कितना भी सुंदर वस्तु हो, कुछ फायदा नहीं। इसीलिए गोपियां भगवान को आंखों की ज्योति, मतलब आंख तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उस आंख में ज्योति ही ना हो तो किसी काम का नहीं यह आंख। और जब आंखों में ज्योति ही नहीं तो यह संसार किसी काम का है? कुछ फर्क पड़ेगा? चाहे कांच का दीवार लगाइए, चाहे मिट्टी का बनाइए, चाहे जो है सोने का दीवार लगाइए, आंखें ही नहीं तो कुछ फायदा? कुछ नहीं फायदा। ठीक है, तो आंखों का बहुत महत्व है। इसीलिए गोपियां भगवान को आंखों की ज्योति से तुलना कर रही हैं, कह रही हैं कि आप तो हो हमारे प्रियतम से भी जो प्रिय हैं, हमें जो हमारे आंखों की ज्योति हैं श्री कृष्ण, उनको ले जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उन्हें उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे थे। प्रभुपाद, किसी के मन में आएगा कि अरे गोपियां निंदा क्यों कर रही थी, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोपियां क्यों निंदा करने लगी? तो प्रभुपाद जी क्लियर और अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो बिना उन लोग को बताए, कम से कम ले जा रहे हैं तो सांत्वना देना चाहिए ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बिना सांत्वना दिए, मतलब अगर सांत्वना भी दिए होते, सांत्वना मतलब कि ठीक है वापस आ जाएंगे, कुछ ही दिनों की बात है, तो समथिंग थोड़ा ठीक लगता था। लेकिन अक्रूर जी बिना सांत्वना दिए ले जा रहे थे और दूसरा बताए भी नहीं। अक्रूर जी को इतना निर्दय नहीं होना चाहिए था, उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अक्रूर जी को जो है इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था, गोपियां को जो है सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नंद नंदन श्री कृष्ण ने बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिए हैं। गोपियां उपस्थित हैं वहां। गोपियां कह रही हैं कि
ठीक है, अक्रूर जी ने जो किया ठीक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है, क्या है, बोलते हैं कि भगवान पहले से ही जो है, जो नंद नंदन है, वो बिना विचार किए जो है पहले ही आप रथ पे चढ़ गए हैं वे। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। गोपियां कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है बहुत बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिमान होता है वो सोच विचार के कार्य करता है ना। हो सकता है कि वे बुद्धिमान भी हो पर दयावान नहीं। फिर गोपियां बोलती हैं कि हो सकता है बुद्धिमान होंगे लेकिन दयावान नहीं होंगे, क्योंकि दयावान होते तो वे ऐसा नहीं करते, विचार करते थे, है ना। हम किसी के प्रति जब दया भाव नहीं रखते तो कुछ विचार नहीं करते, चाहे उसे तकलीफ हो या अच्छा लगे बुरा लगे, उसका विचार नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे दयावान शब्द का प्रयोग करती हैं कि वे दयावान नहीं है भगवान। ऐसा गोपियां जो है आपस में चर्चा कर रही हैं, भाव प्रकट कर रही हैं आपस में। यह भगवान के विरह की स्थिति है। वह भगवान की लीलाओं को सुनकर जो है प्रसन्न नहीं है, एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं, उनको दुख महसूस हो रहा है कि हम भगवान से दूर जा रहे हैं। आगे कहती हैं, न केवल श्री कृष्ण अपितु सभी ग्वाल बाल भी इतने निष्ठुर हैं कि पहले से ही वे बैलों और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ कृष्ण ही नहीं, ग्वाल बाल भी जो है बहुत निष्ठुर हैं। ठीक है, क्यों निष्ठुर है? क्योंकि अभी तो टाइम नहीं हुआ जाने का। ठीक है, और इन लोग बैलों को जो है बैलगाड़ी में जोत रहे हैं, मतलब उनको रेडी कर रहे हैं, बांध रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दय हैं, वे सभी हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। कह रहे हैं कि जो वयोवृद्ध हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सारी गोपियां जो है यंग हैं। भगवान की भी एज तो अभी भगवान की एज की हैं सब, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्वाल बाल भी उनके साथ जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, सिर्फ स्त्रियां नहीं जा रही हैं। क्योंकि कोई बोल सकता है, कमेंट कर सकता था कि प्रभु जी यहाँ पे तो सिर्फ गोपियां ही बोल रही हैं, ग्वाले क्यों नहीं बोले? ग्वालों को भी तो तकलीफ होना चाहिए। हाँ, ये वन साइड कुछ, मतलब अगर दूसरे दृष्टिकोण से लोग देखने लगते हैं, इन्हीं सब बातों को ध्यान से न देखकर दूसरे दृष्टिकोण से बोलते हैं, कह रहे सिर्फ गोपी गोपी ही सब आ रहा है, सब लड़कियां। क्या भगवान को सिर्फ लड़कियां ही पसंद थी, लड़के नहीं पसंद थे? कोई कमेंट कर सकता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि ग्वाल बाल जा रहे थे तो उनको दुख क्यों रहेगा? क्योंकि गोपियां नहीं जा रही थी, इसके लिए उनको दुख था, और इसके लिए वो इस तरह बोल रहे थे। अगर ग्वाल बाल को भी नहीं जाने दिया जाता था तो वो भी जो है गोपियों की ही तरह रोते थे। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जो है वयोवृद्ध और ग्वाल बाल सब जा रहे थे।
सॉरी, सभी ग्वाल बाल जा रहे थे। ग्वाल मतलब बड़े, बाल मतलब छोटे, छोटे बड़े सभी जा रहे थे। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ गोपियों का उद्गार है, मतलब सिर्फ गोपियां ही बोल रही हैं, गोपियां ही उल्लाहने दे रही हैं, उनको ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि बाकी गोपाल जो हैं वे जा रहे हैं कृष्ण के साथ। अब आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे भी जो है वे हमारी दुर्दशा का ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। देवता भी हमसे रुष्ट हैं, जो श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे हैं। गोपियां कह रही हैं कि देवता भी जो है हमसे रुष्ट हैं। क्यों रुष्ट हैं? बोल रहे हैं क्योंकि वे बाधा नहीं डाल रहे हैं। ये कौन सा मौसम चल रहा है जब भगवान वहां जा रहे थे? तो कोई बताएगा? कौन सा मौसम? हम पीछे पढ़ चुके थे ना, वृंदावन के क्रूर जी वृंदावन आने से पहले। शरद का मौसम था प्रभु जी, वर्षा। हाँ, बिल्कुल सही। इसीलिए जो है गोपियां यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हैं कि देवता भी हमसे रुष्ट हैं। बारिश हो जाता है तो पहले के लोग तो छतरी नहीं रखते थे ना पहले लोग बारिश वारिश में घर से बाहर नहीं निकलते थे, है ना। तो इसीलिए गोपियां यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हैं कि देवता भी हमसे रुष्ट हैं, इनके रास्ते में बाधा नहीं डाल रहे हैं, रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बारिश हो जाएगा तो वे लोग रुक जाएंगे, बारिश में यात्रा नहीं करते, क्योंकि कीचड़ हो जाता है ना। आजकल तो सब पक्के रोड हो चुके हैं, पहले ऐसे रोड नहीं हुआ करते थे, पहले नेचर से रिलेटेड हुआ करते थे, नेचर को कम से कम हानि पहुंचे उसी तरह से रहा करते थे सभी लोग। इसके लिए पहले लोगों ने बैलगाड़ी बनाया और सीधा पुष्पकयान बनाया, एक सबसे स्लो चलने वाली और एक सबसे तेज चलने वाली। ठीक है, बैलगाड़ी भी कहीं से भी जा सकती है, और घोड़ा यूज करते थे लोग, जो कहीं से भी जा सकती है, मेड़ से भी जा सकते हैं, घोड़े से तो मेड़ से भी जा सकते हैं, खेती वगैरह भी नुकसान नहीं करता। पहले के लोगों ने जो किया वो बहुत सोच समझ के किया, आजकल जो लोग कर रहे हैं वो सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, बस कहाँ से इनकम हो और कहाँ पे खर्च हो, दो चीजें देख रहे हैं। नेचर को कितना भी हानि पहुंचे, बस सिर्फ चमक धमक रहना चाहिए। और इस कारण से हम सब धीरे धीरे जो है बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसीलिए जो है गोपियां बोलती हैं कि देवता भी जो है भगवान श्री कृष्ण की मथुरा की यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे हैं। गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि जैसा कि कहा आपने बारिश का मौसम था, तो देवताओं ने, गोपियां जो है देवताओं से जो है प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करने लगी? कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसी किसी प्राकृतिक बाधा पैदा कर दे। क्यों? ताकि कृष्ण
रुक जाएं, न जा पाए। आप थोड़ा आगे जाकर हम पढ़ेंगे, भागवतम जब पढ़ने लगेंगे तब कुंती महारानी भी सेम यही प्रार्थना करती हैं। जब भगवान जाने लगते हैं कुंती महारानी को छोड़ के, तो कुंती महारानी भगवान से कहती हैं कि जब तक दुख था, जब तक विपत्तियां आ रही थी तब तक तो आप थे, आज विपत्तियां चली गई हैं तो आप जा रहे हैं, तो ऐसा है कि प्रभु हमें और विपत्ति में ही रखिए ताकि आप रहिए यहीं। ये शुद्ध भक्तों के लक्षण हैं। अगर विपत्ति में भगवान का स्मरण हो सके तो भक्त विपत्तियों को भी एक्सेप्ट करता है और भगवान से प्रे करता है कि ऐसे विपत्ति बनी रहे। और हमारा तो उल्टा है, विपत्ति में ही भजन नहीं होता। ठीक, वैसे हमारा भजन तो किसी भी हालत में होता नहीं है। हम ऑप्शन देखते रहते हैं कि कम मौका मिले भजन को सरका सकें। हाँ, बट गोपियां यहाँ पे भगवान जो है देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं कि कुछ तो कुछ बाधा ला दीजिए, जैसा कि चक्रवात, तूफान, अतिवृष्टि, जिससे कि श्री कृष्ण मथुरा न जा सकें। ऐसा क्यों? क्योंकि वे मथुरा न जा सके श्री कृष्ण, इसलिए ये सब ला दीजिए। तदनंतर वे विचार करने लगी, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगी। अब जो है गोपियों ने देखा कि देवता भी हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, तब वे सोचने लगी, विचार करने लगी। क्या विचार करने लगी? कि हम अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगे। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है कुछ चीज स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोपियां के कई एज थे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। क्योंकि अगर मैं वो बात उठाऊंगा तो पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो यहीं पे मैं विराम देता हूं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।